नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? तारीख आज 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार और बढ़ते हैं ऐसी की खबरों की ओर। और हाँ, वीडियो के अंत में जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब कमेंट में जरूर देखे जाए। पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक की। बैठक में सीमा विवाद, कैलाश मानसरोवर यात्रा और व्यापार जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता बनी है। कैलाश यात्रा फिर से शुरू हुई और सीधी उड़ान बहाल हो रही है। उन्होंने भरोसा, सम्मान और संवेदनशीलता के साथ भारत चीन संबंध को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 31 अगस्त रविवार को देशवासियों से बात की और कहा कि इस मानसून में बाढ़, बारिश और भूस्खलन जैसे भारी नुकसान हुए हैं। जिन परिवारों ने परियोजनों खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की सराहना की, जिन्होंने आधुनिक तकनीक से राहत कार्य किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में कहा, जो खेलता है वो खिलता है। उन्होंने श्रीनगर की डल झील पर आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की सराहना की, जिसमें 800 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया और महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भी पुरुष के बराबर रही। पीएम मोदी ने पुलवामा में खेले गए डे नाइट क्रिकेट मैच और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ियों रश्मिका साहू और मोहिन अली से बातचीत की जिक्र की। उन्होंने खेलों के देश में की एकता और विकास का अहम हिस्सा बताया। बढ़ते हैं अगली खबर में। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की 6.5 से ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बढ़ोतरी निर्यात, अच्छे मानसून और कृषि उत्पादन के कारण है। मोदी सरकार के सुधार और नीतिगत कदम भी इसे मजबूत कर रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर 1.55 हुई है और जीएसटी संग्रह 10.7% बढ़ी है। आने वाले महीने में विकास और तेज होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय जल्द ही एआई ट्रांसलेटर आदिवाणी लॉन्च करेगा, जो आदिवासियों की भाषाओं का रियल टाइम अनुवाद करेगा। इसमें टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और ओसीआर जैसी सुविधाएं होगी। शुरू में ये संथाली, भीली और मुंडारी और गोडी भाषाओं को सपोर्ट करेगा। आदिवाणी आदिवासियों भाषाओं की और संस्कृत को सुरक्षा करने का एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर में। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर व्हीकल टैक्स को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन टैक्स केवल सार्वजनिक जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल पर लागू होता है। अगर कोई वाहन सिर्फ प्राइवेट जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे RINL के बंद परिसरों में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जस्टिस मनोज मिश्रा और उज्ज्वल भुवन की बेंच ने स्पष्ट किया है कि टैक्स वाहन के वास्तविक इस्तेमाल या सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल के इरादे पर निर्भर करता है, यानी प्राइवेट जगह पर चलाने वाले वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। चीन में हो रहे SCO समिट 2025 में खास आकर्षण बना रहे हैं AI ह्यूमनॉइड रोबोट CIO है। ये रोबोट 3 भाषाओं में परंपरागत है और मेहमानों व पत्रकारों की मेजबानी, सही जानकारी देने और बातचीत करने में सक्षम है। CIO ने बताया कि सम्मेलन में तियानजिन की संस्कृति और हस्तशिल्प भी दिखाई जाएगी। SCO के सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जो गलवान झड़प के बाद उनकी पहली चीन यात्रा है। बढ़ते अगली खबर में। NHAI ने भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रॉली प्रणाली के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर इसे लागू किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक बिना रुके फास्टैग या वाहन नंबर से टोल भर सकेंगे। NHAI के अनुसार ये कदम टोलिंग को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगा। इस वित्तीय वर्ष में करीब 25 टोल प्लाजा पर इसे लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। कोटद्वार नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें अब महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हाउस टैक्स बिल बांटेंगी और नोटिस जारी करेंगी। इसके वजन में उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस योजना से शहर स्वच्छ रहेगा और महिलाओं की आजीविका में सुधार होगा। महिलाओं को स्वच्छता, कूड़ा संग्रह और टैक्स वसूली की जानकारी दी गई है। जो समूह स्वच्छता रैंक में शीर्ष स्थान पाएंगे, उन्हें राष्ट्रीय पर्व पर पुरस्कृत किया जाएगा। यह कदम नगर निगम की महिलाओं को सशक्त बनाने और शहर को साफ सुथरा रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर में। सुप्रीम कोर्ट मास्टर वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। वैकेंसी 30 पदों पर है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित है। बढ़ते हैं अगली खबर में। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने 2025 में 8,477 सरकारी और गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है।
योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, आपके हिसाब से इस साल भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव कौन सा है? तेज आर्थिक विकास, नई तकनीक, आदि बाड़ी या मोदी की चीन यात्रा? जवाब हमें कमेंट में बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं।